आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद में आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात हमारी और आपकी मुश्तरका का खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक ऐसी मजलिस में शिरकत करने का मौका इनायत फरमाई जिस महफिल में अगर कोई शख्स बैठ जाता है, अगर वो शकी भी होता है तो सईद बनकर उठता है, अगर कोई बदबख्त भी होता है तो नेकबख्त बनकर उठता है। तो अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हो कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब इस नशिस्त को और इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे ज़ख़ीरे हसनात में शामिल फरमाए। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं अपने उन असातिज़ा कराम की मौजूदगी में कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं पढ़ने की दूर की बात है, जब मैं सही से किताब पकड़ना नहीं जानता था। उस वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर आलम साहब क़िबला ने हमें पढ़ाया था और जुमला असातिज़ा कराम जो अल-जामिअत अशरफिया अहसनुल उलूम के हैं बड़ी मोहब्बतों से बड़ी शफ़क़तों से नवाजते हैं और अपनी कीमती दुआओं से हमेशा नवाजते रहते हैं मुझ नाचिज़ को। अल्लाह तबारक व तआला उनका साया और उनके उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। हज़रात खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है, बहुत वाज़ेह अल्फाज हैं जो कि ईमान और यकीन से भरपूर हैं, जो कि तारीखों में, मायूसियों में और संगीन हालात में समाज में पनपने वाले जुल्म तशद्दुद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए और जालिम के सामने डट कर मुकाबला करने वालों के लिए एक मोटिवेट का काम करता है, एक हौसले का काम बनता है। अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबिलिल्लाहि अमवात। ऐ लोगों, ऐ बनी आदम, ऐ जमीन पर बसने वाले इंसानों, चांद पर कमान डालने वाले इंसानों, याद रखो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबिलिल्लाहि अमवात। खबरदार, होशियार हो जाओ जो लोग अल्लाह की रजा की खातिर समाज में पनपने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, अब उसी में अगर शहीद हो गए, जो इलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, उन्हें मुर्दार मत कहो। एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मुर्दार तो कहने की दूर की बात है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवाता। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, जो शहादत के जाम नोश कर ले, उन्हें मुर्दार कहने की दूर की बात है, उन्हें मुर्दार तक गुमान न करो। अल्लाहु अकबर। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, बल्कि अपने रब के पास जिंदा होते हैं, बल्कि अपने रब के पास वो जिंदा जावेद होते हैं। उनकी जिंदगी को, उनकी जावेदानी को, उनकी आब हयात को हम उसे अपने अक्ल शऊर में नहीं ला सकते, हम उसे फील नहीं कर सकते, उनके लाइफ स्टाइल को अपने ज़हन और दिमाग में नहीं ला सकते। अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, अगर तुम्हें समझना हो तो करबला के मैदान में जाना होगा। हमें करबला के मैदान में जाना होगा। करबला के मैदान से हमें याद आया कि सबसे पहले मैं इस लफ्ज़ को क्लियर कर दूं कि शहादत कहते किसे हैं, शहीद होता कौन है। अगर हम लुगत का मुताला करें, डिक्शनरी का मुताला करें, कहीं ये माना नहीं मिलता कि अल्लाह के राह में अपना खून बहाया जाए। उसके लग़वी एतबार से उसके बहुत सारे मानी हैं, जिन मानी में जो अलग अलग मानी हैं, अलग अलग एतबार से उस पर मुंतबिक होती हैं।
उसमें से बहुत सारे मानी हैं, जिनमें से एक माना होता है हाजिर होना। इसी माने में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मकाम पे कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकुल मौत। बनी इस्राइल को मुखातब करते हुए अल्लाह फरमाता है, क्या तुम उस वक्त मौजूद न थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत लाहिक हुई थी? अल्लाहु अकबर। ये शुहदा, ये लफ्ज़ शहीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ जिस माने में इस्तेमाल किया है वो हाजिरी के माने में है। अगर हमें दुआए मग़फ़िरत याद हो, दुआए मय्यत याद हो, जो जनाजे में हम दुआ पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना। मौला, जो हम में मौजूद हैं, जो तेरी रज़ा से अभी जिंदा हैं, उनकी भी बख्शिश फरमा। मौला, जो अभी मर चुके हैं, तेरी क़ज़ा से इंतकाल कर चुके हैं, मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। और जो हम में मौजूद हैं, हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं, उन्हें भी मग़फ़िरत फरमा, उनकी भी बख्शिश फरमा। और जो हम में गायब हैं, किसी मसरूफियात की बुनियाद पर, किसी अमाल की बुनियाद पर, किसी मामलात की बुनियाद पर, मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो शुहदा का लफ्ज़ है, यहाँ दो जगह मैंने कोट की है, एक आयत करीमा और एक दुआए मग़फ़िरत, जिसको दुआए मय्यत कहते हैं। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शुहदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान मुक़द्दस में हाज़िरी के माने में। अब गौर करें, हम उसमें फिक्र करें, तदब्बुर करें कि जब बंदा मोमिन अल्लाह की राह में अपनी जान की कुर्बानी देता है, जब अपना खून बहाता है, अपनी गर्दनें कटाता है, तो हाजिर कहाँ होता है? वो कहाँ हाजिर होता है जिसकी वजह से हम शहीद को हाजिर होने वाला कहते हैं। अगर इस लफ्ज को क्लियर करना होगा तो नबी की बारगाह में हमें सर्वसुरूद होना होगा, उनके कदमों में जाना होगा, उनके चौखट पर दस्तक देना होगा। या रसूल अल्लाह, हमें इसके माने को बता दीजिए, इस मफहूम को क्लियर कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में उसके हवाले से दो मानी मज़कूर हैं। वो मानी क्या है? दो तरीके के, दो जहत, उसकी दो तौजीह मौजूद है। एक तौजीह क्या है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला खुद रावी हैं, वो बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहि तस्लीम एक मर्तबा एक दिन मुझसे मुलाकात की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुझसे फरमाया, ए जाबिर, बड़े मायूस नजर आ रहे हो, बड़े गमगीन नजर आ रहे हो, बहुत मायूस हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा ये है कि जंग उहद के मौके पर मेरे वालिद मोहतरम की शहादत हो गई, काफिरों ने उन्हें कत्ल कर दिया है। अल्लाहु अकबर। नबी ने जब इस कलाम को सुना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला उबश्शिरुका या जाबिर, मैं क्या तुम्हें बशारत न दूं उस चीज की, मा क़ालल्लाहु लि अबीक, जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे वालिद मोहतरम से कहा था, जिस कलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे वालिद मोहतरम से कलाम फरमाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला दस्तबरदार होते हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फरमा दीजिए वो माजरा क्या है, वो कलाम क्या है, वो तकल्लुम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा कल्लमल्लाहु अहदन इल्ला मिन वराई हिजाब। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बंदे मोमिन से, किसी बंदे से, किसी शख्स से, किसी मखलूक से बगैर किसी हिजाब के कलाम नहीं फरमाता। इल्ला कल्लमा अबाका किफाहन। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वालिद मोहतरम से, तुम्हारे वालिद मोहतरम वो खुशनसीब और नेकबख्त इंसान हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर किसी हिजाब के, बगैर किसी कलाम, बगैर किसी आड़ के कलाम फरमाया है। उस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि जब बंदे मोमिन अपनी जान की कुर्बानी देता है, अपने जान की कुर्बानी देता है, अपने गर्दनें कटाता है, खून बहाता है, तो नबी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी रूह पहले पहुंच जाती है, वो डायरेक्ट हाजिर हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है अल्लाह की बारगाह में। उस एतबार से वो मशहूद शाहिद की बारगाह इलाही होता है, जिसकी वजह से हम शहीद कहते हैं। हज़रत मोहतरम, इस माने को क्लियर करने के लिए दूसरी तौजीह भी मौजूद है और दूसरा माना बयान करना चाहूंगा, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इस लफ्ज़ के बारे में, पा लेना, अचीव करना। जिस तरीके से अल्लाह एक मकाम पे इरशाद फरमाता है, वमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जो रमजान के रोजे को पाले तो उसे रोजा रखे, मुकम्मल रोजा रखे। तो यहाँ जो शहीदा का माना है वो पा लेने के माने में, अचीव करने के माने में।
तो पता चला अगर हम इस माने को तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में ढूंढें और उनकी बारगाह में जाएं, इस माने को मुंतबिक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिश्शहीद इंदल्लाहि सब्बु खसालिन, अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की बारगाह में किसी शहीद की 6 नेमतें होते हैं, 6 इनामात होते हैं। वो इनामात क्या होते हैं? पहला इनाम ये होता है युग़फ़रु लहू फ़ी अव्वल दुफ़अतिन मिन दमिह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका खून जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत पहले पहुंचाता है। अल्लाहु अकबर। ये पहला इनाम ये होता है शहीद की कि अल्लाह की बारगाह में जब अपनी जान की कुर्बानी देता है तो डायरेक्ट उसकी रूह जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है, उसका खून जमीन पर गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और सेकंड प्राइज जो है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं युरा मक़अदहु मिनल जन्नह, उसे जन्नत का ठिकाना दे दिया जाता है, जन्नत में उसका ठिकाना बना दिया जाता है। और तीसरा इनाम ये है कि वयुजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र, और वो कब्र की तारीकियों से, वो कब्र की अंधेरियों से महफूज और मामून हो जाता है। अल्लाहु अकबर। ये शहादत की फजीलत है, ये शहीदों की करामत है, ये शहीदों की फजीलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चौथा इनाम यह है कि जब बंदा मोमिन अल्लाह की राह में अपनी जान की कुर्बानी देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्शने के साथ उसके अंधेरे कोठरियों की अजाब से महफूज करने के साथ उसे कल क़यामत की सोबतों से मुसीबतों से महफूज और मामून फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। ये शहादत की फजीलतें हैं, ये शहीदों की फजीलतें हैं। अगर हम शहीद की फजीलत को जानना चाहें तो कुरान मुक़द्दस की उस आयत करीमा को अपने ज़हन में रखें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों को उन इनाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमाया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मन युतिअल्लाह व रसूला फउलाइका मअल लदीना, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमानात पर अपने दिलो जान से अमल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का हश्र उन लोगों के साथ करेगा जो जिन पर इनाम हुआ है, जो इनाम याफ्ता लोग हैं। और इनाम याफ्ता लोग कौन है? अल्लाह फरमाता है मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? वो अंबिया हैं, वो शुहदा, वो सिद्दीक़ीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। अगर शहादत की फजीलत को देखनी हो, शहादत की अज़मत को समझनी हो तो नबी की उस बारगाह में चलते हैं जिसमें उससे बड़ी फजीलत पर, शहादत की फजीलत पर उससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम उसकी तमन्ना और आरज़ू करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनकी बारगाह में हम पहुंचते हैं, हम अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह हमें शहादत की अज़मत को बता दें, हमें शहादत की रिफ़त और बुलंदी को बता दें। उसकी दलील पर, उसके दलील के लिए उससे बढ़कर कोई दलील नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खुद उसकी इल्तिजा करते हैं, वो शहादत जिसके खुद इल्तिजा फरमाते हैं, खुद तमन्ना करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना था, अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे कि कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, दोबारा जिंदा किया जाऊं। हज़रात, काबिल गौर बात यह है, एक तरफ अल्लाह के रसूल अपनी तमन्ना को इजहार कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि काश मुझे भी मौका मिलता अल्लाह की राह में जिहाद करने का, काश मैं भी जिहाद करता, काश मैं भी अल्लाह की राह में कत्ल किया जाता। अल्लाह वादा फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिन्नास, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको उन तमाम लोगों से महफूज और मामून फरमा दिया है जो आपके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्ज़ में फरमा दिया ये मेरा वादा है कि मैं तमाम लोगों से मैं आपको महफूज और मामून फरमाता हूँ। ये अगर दूसरे लफ्ज़ में कहें तो किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं जो आपका मुकाबला कर सके। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत तड़प कर बोलते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हज़रात, उससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि जिस शहादत को नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद उसकी तमन्ना और आरज़ू करे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी तमन्ना को भी पूरी करनी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना वादा भी मुकम्मल करना है। अब बात आती है कि तमन्ना कौन सा ऐसा रास्ता निकाला जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे रसूल की तमन्ना भी पूरी हो जाए और मेरा वादा भी पूरा हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे खानदान को चुना है, ऐसे फैमिली को चुना जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अजरन अलैहि इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए जो हमने आप पर नेमतें बरसाई है। ए रसूल, आप फरमा दीजिए जो आपने दावत और तबलीग का काम किया है लोगों को, उन लोगों से कह दीजिए मैं उस पर तुम्हारे लिए कोई उजरत नहीं मांगता, तुमसे कोई उजरत का मुतालबा नहीं करता। जो हमने तुम्हें दावत और तबलीग का काम किया है, जो तुम्हें अल्लाह का पहचान बताया है, उस पर मेरी उजरत तुमसे कोई मुतालबा नहीं है और तुम दे भी नहीं सकते उसकी उजरत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँ, तुमसे अरीज़ा पेश करना चाहूँ, तो बस तुमसे यही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है कि मेरे अहले बैत व अतहार से मोहब्बत करो। सहाबा अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से खानदान हैं, आपके करीबी रिश्तेदार कौन लोग हैं जिनसे हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत करने का मुतालबा किया है, मोहब्बत को लाजिम किया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली वल फातिमा, हसन वल हुसैन, अली और फातिमा हैं जिनसे मोहब्बत करने को अल्लाह खुद मुतालबा करवाता है। आज अपने समाज में, अपने सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो अली को, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बुग़्ज़ और इनाद की वजह से उन्हें बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन अहब्ब अलीयन फ़क़त अहब्बनी, मन अहब्बनी फ़क़त अहब्बल्लाह। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अली से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत की। अल्लाहु अकबर। अली से मोहब्बत करना ऐने ईमान है और अली से बुग़्ज़ करना ये ऐने निफाक है। अल्लाह के रसूल एक मकाम पे खुद फरमाते हैं, जो अहले बैत व अतहार से मोहब्बत करता है वो मोहब्बत मुझसे करता है और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। हज़रात मोहतरम, अगर मैं एक अक़ीदा अहले सुन्नत को मैं बयान कर दूं जिसकी मुनासिबत से आज बहुत समाज में दो तफरक़े हो रहे हैं, बहुत से फ़िरक़वारियत फैल रहे हैं। मोहब्बत अहले बैत अतहार की आड़ में दिगर सहाबाए कराम को बुरा भला कहते हैं, वो कान खोल के सुन ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ला तसुब्बु असहाबी, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, मेरे सहाबा को लान तान न करो, बल्कि वो मेरे असहाब जो मेरे असहाब हैं, मेरे जानेसार साथी हैं, वो मेरे जानेसार साथी कोई और नहीं है, वो हर हमारा अदना साथी भी वो सहाबी रसूल, वो सितारे के मानिंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो भी अगर समाज के ज़माने के कुतुब अक़ताब, गौसो ख्वाजा जो भी मिलकर के अगर चाहें मेरे अदना सहाबा का मुकाबला कर सके तो कभी भी उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकते। चाहे जाए कि बड़े सहाबा पर हम उंगली नहीं उठाए, हम अहले बैत व अतहार की आड़ में हम दीगर असहाब पर जो उंगली उठाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने ईमान का मुहासबा करें, अपने मोहब्बत का मुहासबा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक़ीदा अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन।